Hello bachcho, let's read the question. An object of specific gravity rho is hung from a thin steel wire. The fundamental frequency for transverse standing wave in the wire is 300 Hz. The object is immersed in water so that half of its volume is submerged. The new fundamental frequency in Hertz is. की कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ यूज करेंगे that will be F is equal to 1 by 2L अंडर रूट ऑफ T अपॉन म्यू। यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी रो है। ये हंग है एक स्टील वायर से। हम ये मान के चलते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है जो हंग है स्टील वायर से, और इस ऑब्जेक्ट का मास हम मान के चलते हैं लेट इट बी m। सो टेंशन इन द स्टील wire will be in upward direction। तो टेंशन T होगा बराबर वेट के, दैट इज mg। यहां से हमें मिला T इज इक्वल टू mg। इसी को हम लिख सकते हैं, वी नो रो जो है डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम यहां से लिख सकते हैं m इज इक्वल टू रो v। तो यहाँ पे अगर हम m का वैल्यू देंगे तो हमारे पास बचेगा T इज इक्वल रो v g। हमारे पास दिया है जब ये ऑब्जेक्ट हंग है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसी फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज। तो हमारे पास ये है f इज इक्वल, हम इसको लिखते हैं f इज इक्वल टू 300 हर्ट्ज, ये गिवन है। तो हम ये वी नो equation of frequency for a fundamental wave is f is equal to 1 by 2L under root of T upon mu। yt जो टेंशन है, म्यू लीनियर मास डेंसिटी है। इस इक्वेशन में जो T है इसका वैल्यू इस इक्वेशन में देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमारे पास आएगा f इज इक्वल 1 बाई 2L और T के बजाय हम लिखेंगे रो Vg और अपॉन म्यू, दिस विल बी द इक्वेशन। तो हम अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट माने, इसको इक्वेशन सेकंड माने, तो यहां से हमें मिलेगा फ्रीक्वेंसी तो सेम है, तो इफ द लेफ्ट हैंड साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल दैट इंप्लाइज राइट हैंड साइड्स आर आल्सो इक्वल। इसका मतलब है 300 हर्ट्ज बराबर है 1 अपॉन 2L इंटू अंडर रूट ऑफ रो Vg अपॉन म्यू। इस वाली इक्वेशन को हम इक्वेशन थर्ड मान के चलें। अब जो दूसरा पोर्शन इस क्वेश्चन का कहता है द ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन वाटर सो दैट हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम इज सबमर्ज्ड। अब जो ये ऑब्जेक्ट है हमने ऐसे इसको डुबोया कि इसका आधा पानी के अंदर है और आधा पानी से बाहर। तो इसका मतलब अब हाफ पोर्शन पे बॉयंट फोर्स लगेगा, इतने वाले पोर्शन पे जो ये हाफ पोर्शन पे बॉयंट फोर्स लगेगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी हम इसको अब डिनोट करते हैं टी डैश से। टी डैश प्लस जो वाटर की वजह से एफ बॉयंट फोर्स लगा अपवर्ड थ्रस्ट इज इक्वल टू एम जी। तो टी डैश किसके बराबर आएगा, दैट टी डैश आएगा, वी नो एम जी किसके बराबर है, रो वी जी माइनस हम लिखेंगे रो डब्ल्यू जो कि वाटर की डेंसिटी है। v जो है v के बजाय हम क्योंकि आधा ही ये ऑब्जेक्ट पानी में है तो v बाई 2 इंटू जी। सो दिस विल बी द इक्वेशन फॉर t डैश। अब हम इस वाले की फ्रीक्वेंसी निकालें। वी नो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडिंग वेव इज गिवन बाय, यहाँ पे हम f डैश मान के चल रहे इज इक्वल टू 1 बाई 2L अंडर रूट ऑफ
t dash upon mu। t dash जो हमने अभी कैलकुलेट किया वो किसके बराबर है? we know t dash is equal rho vg minus rho w v upon 2g। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, t डैश इज इक्वल vg कॉमन निकालें तो यहां बचेगा रो माइनस रो w। अगर हम vg/2 कॉमन निकालें तो हमारे पास बचेगा 2 रो माइनस रो w। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो क्या बचेगा हमारे पास? दैट विल बी f डैश इज इक्वल टू 1/2l अंडर रूट ऑफ टी डैश के बजाय हम लिखेंगे vg/2 इंटू 2 रो माइनस रो w अपॉन म्यू। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, f डैश इज इक्वल टू 1/2l जो अंडर रूट में है इसको हम रो से डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई, तो हम लिख सकते हैं रो vg जो म्यू यहाँ पे इसको थोड़ा सामने लाते हैं तो म्यू इंटू जो है 2 रो माइनस रो w अपॉन यहाँ पे बचेगा एक जो हमने रो से ऊपर मल्टीप्लाई किया इसी रो से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऐसी इक्वेशन आएगी। तो अब हम लिखेंगे f dash is equal, we know, now put the value of equation 2 in this equation, we get f dash is equal to f into under root of 2 रो माइनस रो w अपॉन 2 रो, क्योंकि f जो है दैट इज इक्वल टू 1 बाई, वी नो f जो दिया गया है दैट इज इक्वल टू 1/2l अंडर रूट ऑफ रो vg अपॉन म्यू। तो यहां से हम लिख सकते हैं f डैश इज इक्वल टू, वी नो f भी दिया गया दैट 300 हर्ट्ज, f 300 इंटू 2 रो माइनस रो w upon 2 रो, or it can be further written as f dash is equal to 300 into 2 रो minus रो w upon 2 रो रेस पावर अंडर रूट का मतलब 1/2। तो हम ये लिख सकते हैं f, यहाँ इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं f dash is equal 300 into 2 रो, we know density of water is 1 upon 2 रो raised power 1/2. This is the answer for this question, which is option A. So the answer for this question will be option A. Hope you understand the question. Best of luck.